कंटेंट जो आजकल अभी टीवी पर कोई और नहीं दिखा रहा है। तो इट्स अ गैम्बल, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सेफ बेट, क्योंकि हम लोग एसआईटी पर इस कंटेंट को पिछले 9 साल से रन कर रहे हैं इन हर लाइफ। तो उसी तरीके से वी कैन होप एंड प्रे कि ये कंटेंट लोग पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिससे कि चैनल को भी मौका मिले और हमको भी मौका मिले कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। और हटके है। तो हम मतलब इन दोनों के जरिए हमने हर तरह की हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को कैप्चर किया है, और साथ ही में इन चारों को भी जब हम साथ में लेकर आते हैं तो एक अलग डायनामिक्स निकल के आती हैं। इसी डोमिनेटिंग है, थोड़ी बॉसी है, तो उसका तोड़ निकालने के लिए उन्होंने बोला कि यार सिर्फ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक नया कपल इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर हस्बैंड थोड़ा स्मार्ट है, और जो सारी चीज़ें हस्बैंड सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, फैंटेसाइज कर सकते हैं कि काश मैं अपनी बीवी के लिए कुछ ऐसा कर पाता कि उसको समझ पाता। हाय गाइस, मैं हूँ छवि मित्तल मैं हूँ प्राचीन चौहान, और आप हमें देख रहे हैं मायापुरी मैगजीन पर। यस। हेलो छवि एंड प्राचीन, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द अपकमिंग शो पति पत्नी और बेबी। आई थिंक काफ़ी वक्त बाद आप दोनों को टेलीविज़न पर आपके फैंस, आपकी ऑडियंस देखेंगी, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट के साथ आना क्या कुछ रहा आपके लिए, किस तरह से रहा? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारा शो कलर्स टीवी पर आ रहा है, और हमें लगता है कि ये बहुत ही एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव डिसीजन है, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा शो कलर्स पे आ रहा है, तो हमारे लिए भी एक प्रोग्रेशन है, और आई थिंक कलर्स के लिए भी इट्स डिसरप्टिव कंटेंट, और कलर्स इज गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट बाय शोइंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट जो आजकल अभी टीवी पर कोई और नहीं दिखा रहा है। तो इट्स अ गैम्बल, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सेफ बेट, क्योंकि हम लोग एसआईटी पर इस कंटेंट को पिछले 9 साल से रन कर रहे हैं। वी हैव मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज़। आई थिंक यूट्यूब पे करीब 725 मिलियन व्यूज़ हैं, और फेसबुक पर क्लोज टू अबाउट 4 बिलियन व्यूज़ हैं, और इतनी वायरलिटी हमारे एपिसोड्स को मिली है। कोई कोई एपिसोड एक दिन में 10 मिलियन टच किया है, कोई कोई एपिसोड है जो आज भी 100 मिलियन पर बैठा है। तो प्यार बहुत मिला है एक प्लेटफॉर्म पर, अब एक प्लेटफॉर्म से हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, एक बढ़िया और अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग दैट इट विल परफॉर्म इवन बेटर ओवर हियर। प्राचीन, यू वांट टू ऐड समथिंग? ऐड यही करना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट भी है, और जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है तो थोड़ी सी नर्वस एनर्जी भी होती है। We can only hope and pray. We all have seen a lot of ups and downs in our life. तो उसी तरीके से we can hope and pray कि ये content लोग पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिससे कि चैनल को भी मौका मिले और हमको भी मौका मिले कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ, और ज़्यादा अच्छा फ्रेश कंटेंट और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें और क्रिएट कर सकें। और जिस तरह से शो का नाम है पति पत्नी और बेबी, तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ बेबी, और किस तरह से कहानी को लेकर आप व्यूवर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं इस शो के ज़रिए? सबसे बड़ी बात है कि ये जो शो है ये एक पति पत्नी के बारे में है। पति पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो अगर आप देखें तो अक्रॉस बॉर्डर्स एंड अक्रॉस एज ग्रुप्स सेम होता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके बारे में हमारे दादा दादी भी लड़ते थे, और जिनके बारे में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आज लड़ते हैं। तो तब भी वही था, आज भी वही है। आप देखेंगे अमेरिका में भी वही चीज़ों पे लड़ाई हो रही है, यूरोप में भी, इंडिया में भी, सब जगह। सो वो जो डायनामिक्स हैं रिलेशनशिप के, उससे हमने कैप्चर किया है इस शो में। और हमारे पास 2 कपल्स हैं, एक ऋषि रोहिणी है, एक अभिमन्यु मीरा है, और दोनों की जो रिलेशनशिप है वो हटके है। तो हम मतलब इन दोनों के जरिए हमने हर तरह की हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को कैप्चर किया है, और साथ ही में इन चारों को भी जब हम साथ में लेकर आते हैं तो एक अलग डायनामिक्स निकल के आती हैं। अब इसमें हम डालते हैं कॉमेडी का तड़का बाय मींस ऑफ द एक्सेंट्रिक मेड जिसका नाम है बेबी। तो ऑडियंस को लगेगा कि बेबी यानी कि कोई बच्चा है, बट नहीं, बेबी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेड है, और ये एक ऐसी मेड है जिसकी कोई ना कोई आदत आपने ज़रूर ऐसी आपको लगेगी कि अरे ये तो मेरी मेड करती है, अरे हाँ ये तो मैंने देखा है, ये तो उसके घर हुआ था, ये तो उसके घर हुआ था। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको लगेगा ऐसा कौन करता है, लेकिन फिर भी वो इतना फ़नी होता है कि जो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है इन सब चीज़ों की वजह से शो का, और जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, दैट इज़ आई थिंक द यूएसपी ऑफ द शो। बिल्कुल, और वो बहुत ज़रूरी भी है, आजकल की ऑडियंस भी वैसी हो गई है। Absolutely. वेल छवि एंड प्राचीन, आप
आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी, किस अंदाज में नज़र आएंगे इन दिस शो? मेरे किरदार का नाम अभिमन्यु है और मेरी वाइफ मीरा है। हमारा कपल इनका ऋषि और रोहिणी का कपल है। तो अभिमन्यु मीरा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब ये सोचा मोहित ने और छवि ने इस कैरेक्टर के बारे में, तो ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही थी इनकी जिसके अंदर हस्बैंड थोड़ा सा डम तो नहीं कहूँगा पर थोड़ा भोला है, भोला इज़ द राइट वर्ड, और वाइफ थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, थोड़ी बॉसी है। तो उसका तोड़ निकालने के लिए उन्होंने बोला कि यार सिर्फ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक नया कपल इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर हस्बैंड थोड़ा स्मार्ट है और जो सारी चीज़ें हस्बैंड सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, फैंटेसाइज कर सकते हैं कि काश मैं अपनी बीवी के लिए कुछ ऐसा कर पाता कि उसको समझ पाता और उसको खुश रख पाता, वो सारी चीज़ें जो सारी फैंटेसी हैं वो मोहित हुसैन ने आधी से ज़्यादा तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं, बट बाकी इस कैरेक्टर के ज़रिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया एक स्मार्ट हस्बैंड भी हो सकता है जो अपनी बीवी को अच्छी तरीके से समझ सके, और वो सिर्फ अपनी बीवी को नहीं समझता है, वो और बीवियों की साइकी भी समझता है और वो हर चीज़ का सल्यूशन मोस्टली और हस्बैंड्स को भी इंस्पायर करता है कि भाई देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ वे। एंड द ब्यूटी ऑफ दीज कैरेक्टर्स, मैं अपने भी कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी। ऋषि रोहिणी, जो आई प्ले रोहिणी, ऋषि एक 6 फुट 2 कैरेक्टर है, करणवीर ग्रोवर प्ले करता है ऋषि, और कहने को देखा जाए तो बिग गाय, और कोई सोच नहीं सकता कि बीवी की एक छोटी सी डांट से डर जाएगा, लेकिन वो डर जाता है। लेकिन एक्चुअली वो डरता भी नहीं है, वो प्यार बहुत करता है उससे, उसके लिए उसकी बीवी, उसकी फैमिली सब कुछ है। एंड रोहिणी का कैरेक्टर ऐसा है कि शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट, उसको सब चीज़ें अच्छी चाहिए, उसको घर भी अच्छे से मेंटेन करना है, उसको काम भी करना है, उसको बच्चे को लेकर भी उसको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो ये खाएगा, ये करेगा, थोड़ी परफेक्शनिस्ट है। और आई थिंक दिस इज़ अ डायनामिक विच इज़ प्रिटी मच द सेम इन मोस्ट रिलेशनशिप्स। तो वहाँ से शुरुआत होती है, और अभिमन्यु का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंस्पिरेशनल है, एस्पिरेशनल है। तो होता क्या है कि जब कोई ऑडियंस जब ये शो देखती है तो ऋषि के कैरेक्टर के साथ वो रिलेट करती है और अभिमन्यु के कैरेक्टर जैसा वो बनना चाहती है। तो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग फॉर एवरीवन। वेल, जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम आपके वीडियोस देखते हैं और इतने वायरल भी हुए हैं, काफ़ी ऑडियंस ने प्यार दिया है, अब वहाँ से जाकर इस नेशनल टेलीविज़न पर इस तरह से अपनी कहानी को, मतलब ये जर्नी काफ़ी अमेजिंग रही होगी जो ऑडियंस का प्यार आपको मिला है, इसीलिए यहाँ तक आना है। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस, जो अब एक प्रॉपर शो बन रहा है, ना कि क्लिप्स जो है ऑडियंस तक पहुँचते थे, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? सो आई थिंक एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हम दोनों ने अपनी करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की और हमने बहुत अच्छा सक्सेसफुल टेलीविज़न करियर देखा। और उसके बाद मैंने और मोहित ने शुरुआत की SIT की, यूट्यूब पर कंटेंट बनाना शुरू किया, और प्यार हमें तब भी मिला, प्यार हमें अब भी मिला, लेकिन एक वो जो पैशनेट प्यार होता है ना, जो अभिमन्यु, मीरा, ऋषि, रोहिणी के कैरेक्टर्स को मिला है, वो इज़ टोटली अनमैच्ड। क्योंकि आज जब कोई फ़ैन हमारे पास आकर हमें कहता है कि कैन वी टेक अ पिक्चर विद यू, तो वो सिर्फ फोटो नहीं होती है, वो हमारी पूरी लाइफ स्टोरी बताता है हमें। अरे आपका वो वीडियो देखा, उसमें आपने ऐसे बोला, ओ उसमें ये हुआ, वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। और अब मुझे लगता है कि हमने शुरुआत टीवी से की और फिर हमने ये प्यार यूट्यूब पर देखा, अब हम इस प्यार को फिर से टीवी पर लेकर जा रहे हैं। डबल प्यार, बिकॉज अब हमें वो टीवी ऑडियंस भी मिलेगी जो पहले मिलती थी, और यूट्यूब ऑडियंस तो है ही। तो इमेजिन हम अपना यूनिवर्स कितना बड़ा कर रहे हैं, और ये जो सारी ब्लेसिंग्स और जो प्यार हमें मिल रहा है उससे हमें कितना ही अच्छा फील हो रहा होगा। आई मीन आई कैन नॉट इवन पुट इट इन वर्ड्स, इट्स सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। ग्रेट। फैंस को कुछ कहना चाहेंगे एट द एंड? फैंस को मैं वही कहना चाहूँगा जो मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई प्लीज़ हमें खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा जो हमें आदत है एक्चुअली इतने अप्रिसिएशन की, तो प्लीज़ हमारा जो मतलब हमारे सक्सेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, हम तो यही प्रे करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, प्यार दीजिए, सराहिए, जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें आप लोगों के लिए और कलर्स और सबके लिए, हम सबके लिए एक सक्सेसफुल वेंचर हो। दैट्स व्हाट आई कैन प्रे फॉर एंड होप फॉर। आई थिंक किसी भी कंटेंट क्रिएटर, किसी भी प्रोड्यूसर या क्रिएटर का सपना यही होता है कि उसे प्यार मिले, अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस है और ऐसा माना जाता है कि क्रिएटिविटी में किसी को आपका काम अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन चाहत यही होती है कि सबको अच्छा लगे और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अच्छा लगे। तो आई थिंक हमारी बस वही एक
हम वही प्रे करते हैं, चाहते हैं कि ये चीज़ मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ इसे देखिए, प्यार दीजिए एंड गिव अस योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो